जहां पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दिन रात एक कर रहा है, वहीं पुलिस, डॉक्टर दिन रात काम भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब से इतर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकारी जड़ों से चिपककर सरकार और जनता का पैसा लूट रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने, मानवता को मानो ये भूल से चुके हैं। ये वीडियो फतेहपुर जिले के बरुआ गांव का है, जहां बाल मजदूरों से काम कराया जा रहा है। यानी सही शब्दों में, एक तो बाल मजदूरों से काम करवाने का गुनाह और दूसरा पूरे देश में लॉकडाउन के दौरान काम करवाने का गुनाह, वो भी नाबालिग बच्चों से। क्या नाम है तुम्हारा? राजन। कहाँ के रहने वाले हो? बरुआ। अच्छा, यहाँ पे जो काम कर रहे हो प्रधान जी करवा रहे हैं क्या? कितनी दिहाड़ी देते हैं आपको? 200। कितने दिन से लगे हो? आज। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? कौन गांव है ये? बरुआ। अच्छा, तो ये काम कौन करवा रहा है? प्रधान जी करवा रहे हैं क्या? अच्छा, कितना दिहाड़ी देते हैं? 200। कई दिन से लगे हो काम पे? कल से। कल से। कितनी दिहाड़ी मिलती है? 200। भारत में मजदूरी करने वाले बच्चों की एक बड़ी संख्या ग्रामीण इलाकों से ताल्लुक रखती है। आंकड़ों की माने तो 80% बाल मजदूरी की जड़ें ग्रामीण इलाकों में ही फैली हैं। देश में हुई 2011 की जनगणना के आधार पर सेक्टर आधारित बाल मजदूरी पर नजर डाली जाए तो बच्चों की सबसे बड़ी आबादी यानी 32.9% खेती से जुड़े कामों में लगी है, जबकि 26% बच्चे खेतिहर मजदूर हैं। इस गांव में सैकड़ों बच्चे हैं जो स्कूल छोड़कर बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि ज्यादातर इन बाल मजदूरों से काम ग्राम पंचायत और सरकारी योजनाओं से जुड़े होते हैं। यकीनन ये किसी सदमे जैसा है। पूरा देश जहां लॉकडाउन है, लोग सड़कों में नहीं निकल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सरकार और सरकार का पूरा प्रशासनिक अमला देश को कोरोना महामारी से बचाने में जुटा है। वहीं बरुआ गांव की तस्वीरें विचलित करती हैं। इस गांव में इन तस्वीरों और यहां के हालातों को समझने के लिए हम जब यहां पहुंचे तो गांव के लोगों से मिले और बात भी की। यकीनन मानिए, जैसा हमने सुना था उससे भी कहीं ज्यादा इस गांव के हालात खराब मिले। गांव वालों का कहना है कि यहां सरकारी योजनाएं आती तो हैं, लेकिन जिनको जरूरत होती है उन्हें नहीं, बल्कि उन्हें जो प्रधान का करीबी होता है। इस गांव में अधूरे पड़े ये शौचालय ये बताने को काफी है कि यहाँ विकास का कितना काम हुआ है। ये प्रधानमंत्री आवास है जिसकी हालत देख तरस आता है, और उससे भी ज्यादा तरस सिस्टम पर आता है जो गरीबों और उन बेसहारा लोगों के हक पर दानव बनकर बैठा है। ग्रामीण कहते हैं सरकारी योजनाओं पर सिर्फ यहाँ 10% ही काम होता है, और उस काम को भी बाल मजदूरों से कराया जाता है, और उसके एवज में मास्टर रोल उनके भरे जाते हैं जो कभी काम में जाते ही नहीं। दिहाड़ी भी कम देनी पड़े इसलिए इन बच्चों को लगाया जाता है। बाकी के पैसे प्रधान से लेकर ब्लॉक स्तर तक के अधिकारी डकार जाते हैं। इस गांव के लोगों के लिए शायद ये पहला मौका था जब वो कैमरे के सामने खुलकर अपना दर्द बयां कर रहे थे। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने गांव में बने काऊ शेड में भ्रष्टाचार और जातिवाद का ग्राम प्रधान पर आरोप भी लगाया। दरअसल भूमिहीन और लघु सीमांत किसानों के लिए यह सुविधा सरकार ने दी थी। यह उन किसानों के लिए योजना थी जो गाय पालन करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जमीन नहीं है, पैसा भी नहीं है। ऐसे में किसानों के लिए मनरेगा योजना से काऊ शेड यानी व्यक्तिगत गौशाला बनाए जाने थे, जिसके लिए ग्राम पंचायत काऊ शेड बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी। करीब 68,000 से 72,000 की लागत से यह काऊ शेड बनना था, और ये बने भी। लेकिन ग्रामीणों ने बताया यह काऊ शेड भी एक परिवार के 2 व्यक्तियों को दे दिया जिनके पास पहले से ही जमीन और घर भी है। ये भ्रष्टाचार का दूसरा मामला था। गांव के प्रधानपति राजकुमार पाल खुद स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हाँ, हमने एक परिवार के 2 लोगों को काऊ शेड आवंटित किए हैं, क्योंकि परिवार के दोनों सदस्य अलग अलग रहते हैं। ऐसे में सवाल इसलिए भी उठता है कि अगर यह आवंटन 2 अलग अलग जरूरतमंद लोगों को दिया जाता तो 2 परिवारों की रोटी का जुगाड़ भी हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
हालांकि गांव के ही कुछ लोग इसे बिरादरी से भी जोड़कर देख रहे हैं, जो बिल्कुल सही है। लोगों का आरोप है कि ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि जिन्हें सेट आवंटित किए गए हैं वह ग्राम प्रधान की समाज और जात से ताल्लुक रखते हैं। गांव में ऐसा हाल सिर्फ काऊ सेट का ही नहीं बल्कि आवासों, पेंशन, शौचालयों जैसी सरकारी योजनाओं के लिए भी है, जहां कोई मानक नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि एसडीएम और डीएम तक इसकी शिकायत हम कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी कोरोना वायरस की वजह से क्वारंटाइन की बात कर पल्ला झाड़ रहे हैं। सच कहा है, कोरोना क्या आया, कुछ भ्रष्ट सिस्टम के लिए मानो बहार सी आ गई है, जहां गरीब बेसहारा लोगों का रोना कोरोना के आगे कुछ भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।